प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु में आप सबको जय मसीह की खुशामदी और सलाम। प्रियो, आज का वचन इस प्रकार से हमें सिखाता है। इफिसियों की पत्री और 4 अध्याय उसका 26 पद कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। प्रियो, यहाँ पर हमें एक बात बताई जा रही है, हमें क्रोध तो आता है। देखिए, क्रोध और नफ़रत में अंतर होता है। बहुत सारे लोग क्रोध और नफ़रत को एक ही नज़रिए से देखते हैं। क्रोध किसी व्यक्ति की उस काम पे होता है जो उसने किया होता है, उस गलती पे होता है जिस पर उसने वहाँ पर गलती की होती है, और इसलिए जो है हम उसको उस विषय में डांटते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने बेटे को डांटें क्योंकि उसने जो है चाय गिरा दी है, हो सकता है उसने कपड़े गंदे कर दिए हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया उस पर यह होती है कि हम उसके उस काम पे उसे गुस्सा करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर उससे नफ़रत नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपना बेटा थोड़ी छोड़ा है कि वो हमारा बेटा नहीं है, पर केवल उस विषय पे डांटा है क्योंकि उसने वहाँ पर गलती की है। लेकिन नफ़रत ऐसी नहीं होती प्रियो, क्योंकि नफ़रत में हम उसकी गलती पे पर्दा नहीं डालते, वरन उसकी खूबी भी होती है तो उस पर भी हमें क्या करना है, नेगेटिव ही प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि आज कितने लोग हैं कि जो लोग मसीहों से चिढ़ते हैं, कई अपने पड़ोसियों से चिढ़ते हैं और जलन रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, और जब वो भले काम भी करते हैं तो भी वो उन पे कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं कि उन्होंने बुराई की है। तो ये एक नफ़रत होती है। तो प्रियो, परमेश्वर ने हमें सिखाया कि तुम क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। एक कहानी मैं बताना चाहता हूँ। टीवी पर फुटबॉल मैच चल रहा था और तभी अपनी टीम को हारते हुए देखकर पिता को इतना अधिक गुस्सा आया कि उन्होंने पास रखे पीतल के फूलदान को फर्श पर ऐसा मारा कि उसकी बेटी का खिलौना टूट गया, और वो खिलौना उनकी बेटी का बहुत प्यारा था, और इस कारण जो है वो बहुत रोई। बाप ने बेटी को ना अपनी छाती पे लगाते हुए कहा, बेटी मत रो, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा। उसी शाम बाप ने अपने एक दूसरा खिलौना अपनी बेटी को लाकर दिया, और उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक हो गया था, और उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बेटी के दिल में उनके लिए एक गहरा डर समा गया था, और वह बाप से डरने लगी थी। कई साल बीत गए, बेटी जवान हुई, उसकी शादी हो गई, वो ससुराल चली गई। 2 साल बाद जब वह गर्भवती थी तो बाप ने उसे एक खिलौना भेजा, और बेटी ने उस खिलौने के साथ फेसबुक में लिखा, इस खिलौने के साथ मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, किंतु आज इस खिलौने ने मुझे आपका प्यार लौटा दिया है। देखिए वो बात कितनी उसको बुरी लगी थी। यहाँ पर एक नफ़रत आ गई थी। तो इसलिए प्रभु ने कहा कि क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। आपके द्वारा किया गया क्रोध मेरे लिए आशीष बन गया। अब देखिए, यही एक बात है। और बाइबल हमारे क्रोध को हमारे भीतर देखना नहीं चाहती, बल्कि इसके विपरीत एक नए जीवन का हम प्रारंभ देखना चाहती है। क्रोधित रहकर जीना पाप है, जो बाइबल हमें बताती है। क्रोध आपस में संबंध बनाना नहीं, तोड़ता है ना। और टूटे हुए संबंध को फिर से खूबसूरत बनाना तब कठिन हो जाता है जब क्रोध हमारे सिर पर चढ़कर हर वक्त बोलता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया है जब क्रोध ने आपको पाप करने के लिए मजबूर कर दिया हो? पाप और कुछ नहीं, बल्कि ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जीना है। क्रोध ना सिर्फ हमारा संबंध परमेश्वर के साथ खराब करता है, बल्कि लोगों के साथ भी हमारा संबंध बिगाड़ता है। हमारी ये योजना को विफल बना देता है, हमारी हर योजना को विफल बना देता है। हम क्रोध तो नहीं करें, क्रोध को नहीं बल्कि प्रेम को जीवन का आधार बनाए प्रियो। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हम ज़्यादा वाहन हम क्रोध का ना करें और क्रोध को अपना सिर ना बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हमें क्रोध से बचाइए और अपने अगाध प्रेम से भर दीजिए। यीशु के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस।